में है। ये मूढ़ता है, मूढ़ता हुजूर, केवल नहीं महामूढ़ता है, छोटी मूढ़ता नहीं है, महामूढ़ता है। तो इस साल 14 फरवरी को गुरुवार का दिन है। उस दिन माघ शुक्ल अष्टमी है। धवल निबंध नाम के ग्रंथ के अनुसार इस दिन गंध, पुष्प, तिल और कुश आदि से भीष्म जी को तर्पण करने का विधान है। 14 फरवरी को इस साल माघ शुक्ल अष्टमी है। ध्यान से सुन लीजिए, मैं फिर से बोलता हूँ। धवल निबंध नामक ग्रंथ के अनुसार इस साल 14 फरवरी को गुरुवार के दिन माघ शुक्ल अष्टमी है। इस दिन पुष्प, तिल और कुश आदि से भीष्म जी का तर्पण करने का विधान है। एक दूसरे को वैलेंटाइन डे का ग्रीटिंग कार्ड देने का विधान नहीं है। भीष्म जी के निमित्त ये मंत्र बोलकर भीष्म जी को अर्घ्य दें तो भीष्म पितामह प्रसन्न होते हैं। ये संयम सदाचार का दिन है और मूढ़ लोग एक दूसरे को गुलाब देकर या कुछ और गड़बड़ करके मनाते हैं। कैसी मूढ़ता है! शास्त्र की विधि को क्यों भूल गए? शास्त्रीय विधि को भूलना दुखों को बुलाना है, आमंत्रण देना है। भगवत गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है, भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मृत सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। श्री कृष्ण का वचन झूठा कैसे होगा भाई? भगवान ने कहा है, जो शास्त्रीय विधि को छोड़कर मन में उठने वाली वासना और कामना के अनुसार जीवन जिएगा, उसको न इस लोक में सुख मिलेगा न मरने के बाद सिद्धि मिलेगी। और 14 फरवरी को बोले वैलेंटाइन डे है। अब शास्त्र कहते हैं भीष्म जी को तर्पण करने का दिन है। वसूनामवताराय वसूनामवताराय, इस मंत्र से भीष्म को अर्घ्य दें। वसूनामवताराय वसूनामवताराय शन्तनोरात्मजाय च शन्तनोरात्मजाय च शन्तनोरात्मजाय च शन्तनोरात्मजाय च अर्घ्यं ददामि भीष्माय अर्घ्यं ददामि भीष्माय अर्घ्यं ददामि भीष्माय अर्घ्यं ददामि भीष्माय आबाल्य ब्रह्मचारिणे आबाल्य ब्रह्मचारिणे आबाल्य ब्रह्मचारिणे आबाल्य ब्रह्मचारिणे। ये अर्घ्य देने का दिन है कि हम भी आप जैसे सदाचारी हों, हमारे जीवन में भी संयम आए, हमारे जीवन में से भी विकार और वासना के आवेग नष्ट हो जाएं। ये बातें भी सत्संग से समझने को मिलती हैं। आज के जवानों का कसूर नहीं है, कसूर इन अभागी विदेशी चैनलों का है, जिन्होंने हमारे जवानों को, विद्यार्थियों को भ्रमित कर दिया। पर विद्यार्थी अगर सत्संग में आने का नियम रखें और मंत्र दीक्षा लेकर बापूजी से उसका जप करें, तब तो कहना ही क्या, ये लोक सुखी परलोक सुखी। एक महिला को गाने का बहुत शौक था, खूब गाती रहती थी। आता नहीं था उसको, स्वर का कोई पता नहीं, राग का पता नहीं, प्रासानुप्रास का कुछ पता नहीं, बस बेसुरा आलाप आलापती रहती थी। पति तंग आ गया उससे। पति ने क्या किया, पति एक वीणा खरीद के ले आया और वो भी, उसको भी बजाना तो आता नहीं था, वो भी एक ही तार लेकर तुनतुनाता रहता, बस बजाता रहता। अब पति के एक ही तार बजाते रहने का परिणाम यह आया कि पत्नी ने गाना छोड़ दिया। पति बस बजाता रहता, उसको आदत पड़ गई। सुना आवाज, बजाता रहता।
अब पत्नी उसके तरफ देखती रहती कि इसको क्या लगा, बजाता रहता। अब पड़ोसी परेशान हो गए, इसकी अखंड धुन चलती रहती। एक दिन पड़ोसी ने आकर कहा, भाई साहब, वो सुने ही नहीं। भाई साहब, अरे भाई साहब बात सुनो। भाई साहब, बोले बोलो बोलो। मैं मेरी धुन बंद नहीं करूंगा, बजाता रहा। बोले आप ये एक ही तार पर क्यों उंगली घुमाते रहते हैं? और बजाने वाले तो कई तारों पर उंगलियां घुमाते हैं, आप एक ही तार पे क्यों? वो बोला कि उनको असली तार मिला नहीं है, मेरे को असली तार मिल गया है। अरे असली तार नहीं मिला, बजाना नहीं आता है। बस 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 बस, बजाना नहीं आता। वीणा खरीद ली तो वीणा खरीद लेने से बजाना नहीं आ जाता, किसी जानकार के पास सीखना पड़ता है। उसी प्रकार जन्म मिल गया तो जीवन जीना आ नहीं जाता, वो तो सदगुरु के चरणों में बैठकर सीखना पड़ता है। नहीं तो लोग भटकते रहते हैं, सुबह उठकर काम पर गए, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, नौकरी पर गए, खाया पिया, शाम को आकर खा पी के फिर सो गए। एक वर्तुल में घूमते रहते हैं, जैसे कोलू का बैल घूमता रहता है। उसकी आंखों के आगे पट्टी बंधी होती है, एक ऐसा कुछ बांध देते हैं जो बैल को लगता है कि मैं गति कर रहा हूं, वास्तव में वो गति नहीं कर रहा, वो तो घूम रहा है, एक वर्तुल में घूम रहा है। ऐसे ही लोग घूम रहे हैं, बस दोबारा मरने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा करना? इस घेरे को तोड़ें। ओस की बूंदों से प्यास कैसे मिटेगी? कंकड़ और पत्थर हाथ में उठाकर सूंघने से सुगंध कहां आएगी? दिए के चित्र लटका दो तो अंधेरा दूर कैसे होगा? सूर्य का फ्लैक्स लगा दो तो रात नहीं मिटेगी। जरा सोचें। चित्र लिखित घोड़े पर, पेंट किए हुए घोड़े पर सोचे कोई आदमी कि मैं इस पे सवारी करके हैदराबाद से सिकंदराबाद चला जाऊं तो चला जाएगा? संभव ही नहीं है। न जाने क्यों, न जाने क्या सोचकर आदमी दीवाना हुआ और बेचारा मनमाना आचरण करके अपना समय, अपनी शक्ति वो नष्ट कर रहा है। तो ध्यान दें, आज दिनांक 25 तारीख को 4 बजे के बाद से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो गई है और चंद्रमा का उदय रात्रि को 9:08 पर होगा। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार आज माघ कृष्ण चतुर्थी को वक्रतुंड चतुर्थी कहा जाता है। आज की चतुर्थी तिथि वो वक्रतुंड चतुर्थी है। यदि आज कोई शाम को मानसिक रूप से गणेश भगवान का पूजन करे, गणपति जी का मानसिक पूजन करे, अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यः सुरासुरै सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। गणेश जी का मानसिक पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दे, पानी दूध मिलाकर, और दिया दिखा दे, तो उसके संकट दूर होते हैं, ऐसा भविष्योत्तर पुराण में लिखा हुआ है। आज का दिन कर सकें तो अच्छा है, न करें तो अर्जी मेरी है, मर्जी आपकी है। मैं तो अर्जी करूं, दबाव क्यों डालूं कि करना ही पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं दबाव को हिंसा मानता हूं। किसी पर दबाव डालना, ये करना ही पड़ेगा नहीं तो नरक में जाएंगे, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अर्जी है कृपानाथ, मर्जी आपकी है। करे न करे तो हमें यज्ञ रूपी कर्म से अपने ईश्वर का, इष्ट का पूजन करना है। कर्मों को यज्ञ रूप बना दें और यज्ञ रूपी कर्म से प्रसन्न होकर दिव्य शक्तियां बिना मांगे ही सब कुछ दे देती है। जैसे लोग दैवी शक्तियों को दोष देते हैं ना, ग्रह खराब चल रहे हैं, अरे क्यों ग्रहों को दोष देते हो?
बोले शनि हमारी राशि पर कुपित हैं, शनि की नज़र ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो। शनि देवता सूर्य भगवान के बेटे हैं, शनि देवता शिव जी के शिष्य हैं, गुरु भक्त हैं। तो एक गुरु भक्त दूसरे गुरु भक्त से नाराज क्यों होगा? वो तो राजी होगा, राजी। शनि देवता राजी होंगे कि मैं भी मेरे गुरु का भक्त और ये भी बापूजी के भक्त हो, राजी हो जाएंगे। कोई बोले शनि तुम पर नाराज है तो आप बोलना तेरे पर नाराज होंगे, मेरे पर नहीं। निश्चिंत रहें। जीवन के रहस्यात्मक नियमों में से एक नियम यह भी है कि जो मांगा जाएगा हमारे द्वारा वो नहीं मिलेगा, हो सकता है ये भी। इसलिए अपनी प्रार्थना में मांग के पत्थर मत बांधो। जैसे पक्षी के गले में पत्थर बांध दिया जाता है तो पक्षी आकाश में उड़ान नहीं भर सकता, उसी प्रकार ईश्वर के आगे, गुरु के आगे प्रार्थना करने बैठो तो मांग के और इच्छाओं के पत्थर मत बांधो कि ऐसा हो जाए, ये कर दे, ये कर दे। नहीं नहीं, खुदा करे कि मेरी बंदगी में ये मुकाम आए, होठों पर किसी का नाम लूं तो ये मेरे मालिक तेरा ही नाम आए और किसी का नाम ना आए। जिंदगी जिसने दी उसकी बंदगी न करे तो उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं है, गंदगी से भरी हुई जिंदगी है। इसलिए बंदगी हो, भक्ति हो, उपासना हो, साधना हो जीवन में, नहीं तो ये जीवन किस काम का। रात के 12:30 बजे थे, एक आदमी एक सोसाइटी के बाहर खड़ा था। चौकीदार ने पूछा, ए कौन है, क्या नाम है, यहाँ क्यों खड़ा है, क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम शेर सिंह है। बाप का नाम शमशेर सिंह है। कहाँ रहते हो? शेरा वाली गली में। यहाँ क्यों खड़े हो? बोले वहाँ कुत्ता खड़ा है, उससे मेरे को डर लग रहा है। अब नाम है शेर सिंह, बाप का नाम शमशेर सिंह, रहता है शेरा वाली गली में और कुत्ते से डर रहा है। तो क्या तेरा नाम शेर सिंह का है का? ऐसे है तो मनुष्य और जरा जरा बात में दुखी, चिंतित, बेचैन हो रहा है और जन्म पत्री लेकर धक्के खा रहा है, जिस तिसके आगे दया की भीख मांग रहा है। दया करने वाला भीतर है और बाहर दया की भीख मांगता फिर रहा है। अंदर में अंधेरा और बाहर दिया जला रहा है। बाहर दिए जलाओ, ये प्रतीक है कि भीतर का दिया जगाओ, ये प्रतीक है। बाहर के दियों में ही उलझे मत रहो, बाहर की धूप बत्तियों में उलझे मत रहो। बाहर की धूप बत्ती प्रतीक है कि अपने प्राणों में भक्ति की सुगंध को जगाओ। बाहर का दिया प्रतीक है कि अपने भीतर की ज्योत को पहचानो। मन तू ज्योति स्वरूप, ये प्रतीक है। पर लोग बाहर के दियों पर ही अटक गए, लोग बाहर की धूप बत्तियों पर अटक गए। मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर जूते उतार कर अंदर जाते हैं कि भाई मंदिर में जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। अटक गए। मंदिर में जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए, पर मंदिर में मांग लेकर भी नहीं जाना चाहिए। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। एक पति पत्नी नागपुर के पास लाखणी है, वहाँ से आए थे अहमदाबाद। दोनों बहुत दुखी थे। पति भी शराब पीता था, पत्नी पति के व्यसन से बेचारी बहुत दुखी थी और घर पे आजीविका के लिए भी कुछ विशेष था नहीं, किराए के घर में रहते थे, बड़े परेशान थे। अब मैं आपको एक बात और कहूँ, परेशान शब्द का संधि विच्छेद क्या? हाँ, परेशान का संधि विच्छेद करो तो क्या होगा? पर प्लस ईशान, ऐसा ही होगा ना। परेशान, जो ईशान से पर है, ईशान माने शिव जी, शिव जी का एक नाम ईशान है। जो ईशान से पर है वही जीवन में परेशान है। जो ईशान से पर नहीं वो परेशान क्यों? तो वो बेचारे बड़े परेशान। पहली बार आए अहमदाबाद, दीक्षा ली शिविर में, सोचा कि बापूजी से बात हो जाए, हम अपना कष्ट बापूजी को बता दें तो बापूजी आशीर्वाद देंगे, हमारा दुख दूर हो जाएगा। पर भीड़ इतनी थी कि बात नहीं हो पाई। तो वो लोग निराश नहीं हुए कि हाय रे हाय, हमारी गुरुजी से बात भी नहीं हो पाई। निराश नहीं हुए। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, बात नहीं हो पाई तो क्या है, दर्शन तो हो गए। सदगुरु तेरे दर्शन पाकर आंखों में सरूर आ जाता है।
दर्शन तो हो गए, उनकी दृष्टि तो पड़ गई, उनके आशीर्वचन सुनने को मिल गए, उनसे दीक्षा मिल गई। ये क्या कम है जो हम ये सोचे कि हाय रे हम तो बड़ी दूर से आए थे आस लेकर, हमारी बात भी नहीं हो पाई। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। सकारात्मक नजरिया संकट की घड़ियों में एक ऐसी आधारभूत स्थिति है कि उसके आधार पर प्रसन्नता के फूल खिल सकते हैं, जिंदगी में खुशियों के फूल महकेंगे। उनको तो हुआ कि दर्शन हो गए बापूजी के, ये क्या कम है। उनकी दृष्टि पड़ गई, उनसे दीक्षा मिल गई, बहुत है। सद्गुरु तेरे दर्शन पाकर आंखों में सरूर आ जाता है। सद्गुरु तेरे दर्शन पाकर आँखों में सरूर आ जाता है। एक प्रकार का नशा आंखों में आ जाता है, पर शराब पीने के बाद जो नशा आता है वो नहीं। एक नशा आ जाए, फिर क्या होगा कि संसारी को जहां भोगों में सुख दिखता है, भक्त को भक्ति में दिखेगा। भक्त को तो लगेगा कि ये संसार के भोग दुख रूप है। जैसे दिया जलता है बाहर तो बुझने पर कालीमा छोड़ जाता है, ऐसे ये भोग भी आदमी को दुख दे जाते हैं। गीता में भगवान ने कहा दुख यो नय, इनसे दुख मिलेगा। सद्गुरु तेरे दर्शन पाकर आंखों में सरूर आ जाता है। सद्गुरु तेरे दर्शन पाकर आँखों में सरूर आ जाता है। दुख दर्द के मारे आते हैं, राहत के लिए तेरे दर पर। दुख दर्द के मारे आते हैं, राहत के लिए तेरे दर पर। राहत के लिए तेरे दर पर। राहत के लिए तेरे दर पर। रहमत का जलवा उमड़ करके दिल में भरपूर आ जाता है। रहमत का जलवा उमड़ करके दिल में भरपूर आ जाता है। वो पति पत्नी सत्संग में आखिरी दिन, जिस दिन घर जाना था, गुरुदेव के तरफ दूर बैठे थे पर दिल से बहुत पास बैठे थे। दूर बैठे बैठे गुरुजी के तरफ एकटक देख रहे थे कि अब आज बापूजी से बाहर से तो दूर जाएंगे। आंखों से प्रेम भक्ति के आंसू बह रहे थे। मानो ऐसा हो रहा था कि अब दोबारा कब दर्शन होंगे। वो भक्त धनभागी है जिसकी आंख में भगवान और गुरु की याद में आंख में आंसू आ जाए। हृदय रेगिस्तान नहीं होना चाहिए भाइयों, हृदय हरा भरा होना चाहिए भक्ति से। आकाश में बादल तो चतुर्मास में आते हैं, पर दिल में रोज उमड़ने चाहिए। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ के महीने में आती, आषाढ़ मास में। यह संकेत है कि भक्त के दिल में रोज गुरु पूनम होनी चाहिए, रोज प्रेम भक्ति के बादल उमड़ने चाहिए, और रोज एक दिन भी नहीं जाए कि भक्त की आंख में भगवान की याद में प्रेम के आंसू ना आए। शिष्य की आंख में सद्गुरु की याद में प्रेम के आंसू ना आए।
जी भर के तुम्हें मैं देख सकूं, ये पूरी तमन्ना नहीं होती। जी भर के तुम्हें मैं देख सकूं, ये पूरी तमन्ना नहीं होती। ये पूरी तमन्ना नहीं होती। ये पूरी तमन्ना नहीं होती। बेताब निगाहों के आगे पर्दा सा जरूर आ जाता है। बेताब निगाहों के आगे पर्दा सा जरूर आ जाता है। गुरुदेव के दर्शन करके आश्रम में वट वृक्ष की परिक्रमा करके लौट कर गए घर नागपुर के पास लाखणी में। जप करने लगे। जैसा बापूजी ने बताया, जीवन जीने का ढंग, जीवन ढंग से जीना चाहिए। लोग जीवन ढोंग से जीते हैं, फिर बोलते हैं कि जीवन बेकार है। जीवन बेकार नहीं है हुजूर, जीवन जीने का ढंग जरूर बेकार होता है। कोरे कैनवास के बोर्ड पर जैसा पिक्चर बनाना चाहोगे वैसा बन जाएगा। पेन से कागज पर जो लिखना चाहोगे लिख सकोगे। पेन अपने आप कोई बात लिखती नहीं है। लोग कैसी नादानी की बात करते। लोग बोलते मेरे मन में काम विकार है, मेरे मन में क्रोध बहुत है, मेरे मन में लोभ बहुत है। अरे मन में कोई कामना होती नहीं है, मन में कोई वासना नहीं होती। मन में वासना आती है, होती नहीं है, आती है। आप एक बात बताओ, क्या स्कूटर में चलने की इच्छा होती है क्या? बोलो भाइयों, हाँ बहनों, स्कूटी में चलने की इच्छा होती है क्या? नहीं होती। कार में अपने आप चलने की इच्छा होती है क्या? आप बताओ, सीधा सा गणित है ये। कार में चलने की इच्छा होती है क्या? नहीं होती। चलाने वाला चलाता है। अच्छा, पेन में लिखने की इच्छा होती है क्या? बोलो भाई, पेन में लिखने की इच्छा होगी? नहीं होगी। लिखने वाला उससे लिखता है, और लिखने वाला अगर सही होगा तो सही बात लिखेगा, लिखने वाला गलत होगा तो गलत बात लिखेगा। तो ध्यान रखें, मन को दोष मत दो। कर्ता सात्विक हो जाए, हम ठीक हो जाए तो हमारा मन ठीक ही है। हम ठीक हो जाएं बस। हम अगर सांसारिक सुख की चाह करते रहे तो दुख भी हमारे पीछे लगा रहेगा। सिक्का होता है ना, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का। आप सिक्के का एक पहलू तो चाहें, पर सिक्के का दूसरा पहलू न चाहें। बोले हमको सिक्के का दूसरा पहलू नहीं चाहिए, सिक्के का एक पहलू ही चाहिए, एक साइड चाहिए, दूसरी साइड नहीं चाहिए। तो ये कैसे होगा? आप सोचो ना। कोई बोले नहीं सर्दी सर्दी होनी चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए। नहीं, गर्मी भी होगी। अच्छा भाई, गर्मी होनी चाहिए, बरसात नहीं होनी चाहिए। नहीं, बरसात भी होगी। ऐसे ही जो आदमी सांसारिक सुख चाहता है ना, तो सांसारिक दुख भी उसके पीछे लगेगा। पर जो सांसारिक सुख की इच्छा नहीं करता, पर अपनी भक्ति बढ़ाता है, अपनी साधना बढ़ाता है, गुरु से दीक्षा लेकर जप करता है, तो उसको ईश्वरीय आनंद मिलता है। सुख दुख के सिर पर पैर रख के वो ऊंचा हो जाता है, महान भक्त हो जाता है, तर जाता है। तो वो पति पत्नी बापूजी के कहे अनुसार अपना जीवन जीते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि पति ने शराब पीना छोड़ दिया, तो सात्विकता बढ़ी, बुद्धि की सूझबूझ बढ़ी, काम चल पड़ा फिर से अच्छी तरह से। अपना मकान नया बनवा दिया। 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ियां हैं आज की तारीख में। वो महिला मुझे पिछले महीने मिली थी दिसंबर में। उसने कहा कि जैसे सुदामा कृष्ण भगवान के पास गए थे, मांगा कुछ भी नहीं, पर भगवान ने देने में बाकी भी रखा कुछ भी नहीं, सब कुछ दे दिया। हमने बापूजी से मांगा नहीं, पर बापू ने देने में कुछ बाकी न रखा, अब सब हो गए। ये उसके शब्द थे।
पंजाब के राजपुरा में एक परिवार के लोग पूनम व्रतधारी हैं। हर पूनम को बापूजी कहीं भी हों वहाँ दर्शन करने पहुँच जाते हैं। तो उनके घर जो बर्तन धोने वाली, झाड़ू सफाई आदि करने वाली माई आती थी, उसको एक प्रेत सताता था, एक भूत उसमें घुस गया था। वो बेचारी रात को सोती तो उसका गला दबाने। पूनम व्रतधारी जो भाई थे उनको पता चला कि इस माई के अंदर एक प्रेत आता है और इसको बेचारी को तंग करता है। तो उन्होंने क्या किया, बापूजी के चित्र वाला लॉकेट, एक तरफ ओमकार, एक ओमकार सतनाम, एक तरफ ओमकार और एक तरफ गुरु जी का चित्र, वो लॉकेट उसके गले में पहना दिया भगवान का नाम बोलकर। आप यकीन कीजिए वो दिन और आज का दिन 8-9 महीने बीत गए, उस माई के अंदर वो प्रेत अब आता नहीं, वो तो चला गया और वो माई बहुत ठीक हो गई, चैन से सोती है, अपना काम करती है, मजे से खाती पीती है, बहुत खुश है। एक गुरुजी के चित्र वाला लॉकेट उसके गले में डाल दिया, एक तरफ ओमकार भगवान का नाम। उसने बापूजी को नहीं कहा बापू इसके अंदर प्रेत आता है, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत दुखी हैं। नहीं नहीं, सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए, सदगुरु माही समाए। पर लोग गलती करते हैं, सुमिरन को छोड़कर, देने वाले दाता को भूलकर मिलने वाली वस्तुओं के पीछे ही चलते रहते हैं। तो आप सोचो कि ये कहाँ तक ठीक है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आप सोचो जरा, हमें कौन अच्छा लगता है? जो हमें भगवान में लगाएं ऐसे मित्र अच्छे लगते हैं कि जो फिल्म में ले जाएं वो सहेलियां अच्छी लगती है? सोचो कौन अच्छा लगता है? जो हमें फिल्मों में ले जाएं, क्लबों में ले जाएं, डिस्को में ले जाएं, पार्टियों में ले जाएं। बड़ा मुझे आश्चर्य लगता है, जन्मदिन आता है ना तो आजकल के जवान पार्टियां देते हैं कॉलेज में, होटल में। आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा जन्मदिन है, मैं बड़ा हो गया। बड़ा नहीं हुआ, आंख में से आंसू निकाल, मौत उतना करीब आ गई तेरे। बड़ा क्या हो गया? छोटा हो गया। जयराम जी की। बड़ा नहीं हुआ प्यारे, तू छोटा हो गया, छोटा। ईश्वर को प्रार्थना कर, इतने दिन तेरी बंदगी के बिना बीत गए, तेरी भक्ति के बिना बीत गए, प्रभु अब तो तू कृपा कर, मेरा मन तुझ में लगे। मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है, मैं बड़ा हो गया। होटल में पार्टी देते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़कर, भाइयों आपका जन्मदिन आए। मैं बुजुर्गों से भी प्रार्थना करूंगा, आपका जन्मदिन आए। बहनों आपका जन्मदिन हो, आपकी माँ का, पिता का, दादा का, बेटे का, बेटी का, किसी का भी जन्मदिन हो तो होटलों में पार्टी न देकर उस दिन कुछ मिठाई लेकर, जहाँ गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन जी रहे हैं उन गरीबों के बच्चों को एक एक टुकड़ा मिठाई बांट कर आओ, ईश्वर राजी हो जाएंगे। अरे ये सेवा आप करो आपके जन्मदिन पर, मेरा दावा है भाग्य की लकीरें बदल जाएगी, भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी। इस इतनी सी सेवा में खूब शक्ति है, करके देखो। होटलों में पार्टी देना, जिनको कोई कमी नहीं है उनको होटलों में बुलाकर खिलाना मूढ़ता है। इस मूढ़ता का अंत करो। जीवन जाग कर जियो, ये जीवन जागने के लिए मिला है। सोए सोए जिएंगे तो दोबारा जन्म मरण चलता रहेगा, न जाने कौन सी योनि में चले जाएं। 84 लाख योनियों की बात काल्पनिक नहीं है, 84 लाख योनियों की बात सच्ची है। हम बहुत कठिन और दुखदायी यात्राएं करके इस मनुष्य शरीर में आए हैं, कहीं ऐसा ना हो दोबारा वो यात्रा करनी पड़े, इसलिए सावधान रहना। इस्लाम धर्म में जो रोजे रखे जाते हैं ना, वो हकीकत में प्रतीक है कि आप भी थोड़े भूखे रहकर देखो कि भूख सहन करने से क्या होता है। कुछ खाते नहीं है तो कैसी हालत होती है शरीर की। उपवास करने की जो परंपरा है हिंदू धर्म में भी, वो इसीलिए है कि भूखे रहकर देखो जरा कि शरीर की क्या हालत होती है, तो उनकी भी याद आएगी जिनको 2 टाइम खाने को नहीं मिलता, ताकि हम भी कुछ सेवा करें। ये इसीलिए है, ये रीत रिवाज इसीलिए है। इसलिए बापूजी ने दिल में दया करके उन कई गरीब इलाकों में सदाव्रत चलाए हैं। हर महीने उनको राशन कार्ड बांटे हुए हैं, हर महीने उनको अनाज दिया जाता है। उतना गेहूं, चावल, दाल, तेल, गुड़, मसाले आदि उनको दिए जाते हैं। हर महीने कई इलाकों में ये सेवा चल रही है। आंध्र प्रदेश में भी एक जगह सिरसिला,
एक जगह का नाम सिरसिला, जानते हैं? नाम सुना है कभी? हाँ, सिरसिला। वहाँ इतनी गरीबी थी उस इलाके में, आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में, कि कई लोग बेचारे आत्महत्या कर रहे थे। 10 रुपया में भी एक दिन मजूरी नहीं मिल रही थी, गरीब लोग आत्महत्या कर रहे थे। बापूजी को पता चला और वहाँ पर भजन भोजन कार्यक्रम शुरू कराया कि सुबह आए गरीब लोग, कीर्तन करें, भगवान का नाम सुमिरन करें, दोपहर को भोजन निःशुल्क करें और शाम को 25 रुपया एक आदमी दक्षिणा लेकर जाए, खाना भी निःशुल्क और 25 रुपया भी। और वो सेवा चली तो लोगों में, गरीबों में सुख शांति बढ़ी और आत्महत्या का ग्राफ बहुत बहुत कम हो गया, नहींवत हो गया। और वो सेवा चल रही है। तो जन्मदिन आए तो ये क्यों पार्टियां देने की मूढ़ता में उलझना? जन्मदिन आए घर में दिए जलाओ, उतने दिए जलाओ और गरीब बच्चों को थोड़ी थोड़ी मिठाई देकर आओ, कितना अच्छा होगा। मैं तो कहूँ आपके घर में कोई गुजर गए हैं, उनका वो दिन आए, तिथि आए जिस दिन गुजर गए थे, उस दिन भी गरीब बच्चों को ले जाकर कुछ बांट के आओ। अपने घर में ही कोई मिठाई बना लो, आटे की, बेसन की, कोई बना सकते हैं, सस्ते में बन जाएगी, खर्चा बहुत कम होगा, घर पे बना सकते हैं, बांट के आए, कितना अच्छा है। अपने द्वारा जितनी सेवा हो जाए उतना अच्छा है। शरीर मर जाएगा ना तो लोग जला देंगे, हड्डियां बचेगी और राख बचेगी, 2 चीजें बचेगी, न हड्डी किसी काम की न राख किसी काम की। तो अभी ये शरीर है तो थोड़ी सेवा हो जाने दो। हैदराबाद समिति के भाइयों ने तन मन धन से ये सेवा नहीं की कि सबको सत्संग मिल जाए। समिति वालों का कोई अपना स्वार्थ थोड़ी था, सबको सत्संग मिले, गुरुदेव के दर्शन का लाभ मिले, सबकी भक्ति बढ़े, उपासना बढ़े, उसलिए ये किया। तो ये ध्यान दें कि जो चीजें सदा नहीं रहती वही अच्छी लगती है या अछूत ईश्वर अच्छे लगते हैं, प्रामाणिकता अच्छी लगती है कि चालबाजी अच्छी लगती है, ये जरा सोचें। विवेक की आंख खोलने की जरूरत है। अगर हमें संसार के भोग ही अच्छे लगते हैं तो जरा सोचो आज तक इन भोगों से क्या लाभ हुआ, और जिस ईश्वर के नाम का जप नहीं किया तो उससे कितनी हानि हुई, कितने श्वास यूं ही बीत गए। शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, जाग जा तू बंदे वरना रोना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये शरीर तो छोड़ना ही है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, अज्ञान दशा में मर गए तो फिर दोबारा जन्म मरण जन्म मरण। एक शिल्पकार था, मूर्तियां बनाता था ऐसी बढ़िया, आपको लगे कि ये आदमी बैठा है कि मूर्ति है, ऐसी मूर्तियां बना, हूबहू लगे कि ये आदमी बैठा है, खुद साक्षात। एक दिन उस शिल्पकार को एक त्रिकालज्ञ ब्राह्मण ने कहा कि शिल्पकार आज से ठीक 3 महीने बाद तेरी मौत है। पक्का बोले, मैं गणित लगा के बोल रहा हूं। अब वो डर गया। मौत का नाम सुनकर अच्छे डर जाते हैं। जहाज में यात्रा करते हैं ना जो लोग, पहले तो यात्रा, जहाज आराम से चल रहा है तो खूब खाएंगे पिएंगे, फिल्म देखेंगे, जहाज में भी चलाते हैं पिक्चर, पर जहां मौसम खराब होता है और झटके आने शुरू होते हैं ना, तब सबको भगवान याद आ जाते हैं। पहले तो खा रहे थे, जरा झटका आए मौसम खराब होने के कारण, ओ माय गॉड, ओ कांपने लगते हैं। कईयों को तो मैंने अपनी आंखों से देखा, उल्टी भी हो जाती है। मैंने कई बार देखा है, जहाज में झटक आते हैं ना जोरदार, खाया हुआ बाहर आ जाता है, इतना डरते हैं। तो शिल्पकार डर गया, मूर्ति बनाने वाला, उसने अपने जैसी हूबहू 11 मूर्तियां बना दी और 3 महीने पूरे हुए तो बराबर 11 मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। सोचा कि यमदूत लेने आएंगे तो मैं प्राणों को ऊपर चढ़ा के रोक दूंगा।
पहचान ही नहीं पाएंगे। तो किसी मूर्ति के ऊपर अगर वो हाथ रख देंगे तो उनको वो ले जानी पड़ेगी और मैं बच जाऊंगा। यमदूत आए, दिमाग चकराया उनका कि ब्रह्मा जी ने तो एक जैसे दो ही बनाए जुड़वा, ये तो 12 जुड़वा, 12 के 12 एक जैसे, किसको ले जाएं? अब जिसके ऊपर हाथ लगेंगे उसको ही ले जाना पड़ेगा, और वो छूट गया तो यमराज ठीक कर देंगे हमको। एक यमदूत ने कहा घबराओ मत, एक आइडिया है। बोले क्या आइडिया है? बोले अब देखो मैं करता हूं, तुम सहयोग देना मेरे को। तो एक यमदूत बोला वाह भाई वाह, ये बनाने वाला तो ब्रह्मा जी को भी पीछे छोड़ चुका। ब्रह्मा जी ने तो एक जैसे 2 बनाए, इसने तो 12 बनाए एक जैसे, वाह वाह। बनाने वाला मिल जाए तो हम तो उसके पैर छूना चाहते हैं। अब वो खुशी से फूला न समाया अपनी प्रशंसा सुनकर, बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह, बनाने वाले तूने तो कमाल कर दिया। पर खाली एक भूल रह गई, बस एक भूल रह गई, ये अगर सुधर जाए ना तो हा ब्रह्मा जी तो कुछ नहीं तुम्हारे आगे। एक भूल रह गई। तब वो बोल पड़ा, कौन सी भूल रह गई? पकड़ा, बोले यही भूल रह गई। शुद्र मैं की स्मृति और शुद्ध मैं की विस्मृति, यही भूल है। शुद्र मैं माने शरीर, देहाध्यास, देह अभिमान, और शुद्ध मैं माने भगवान, उसकी विस्मृति और शुद्र की स्मृति, ये बड़ी भूल है। तो जरा सोचो, जिस संसार में और भोगों में मन लगता है वो क्या फायदा देता है, और जिस ईश्वर में मन नहीं लगा उससे कितना घाटा उठाया है। जाग जा तू बंदे वरना रोना पड़ेगा, जाग जा तू बंदे वरना रोना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। साथ न जाए कुछ भी मौत जो आए, साथ न जाए कुछ भी मौत जो आए। भक्ति ही केवल है साथ निभाए, भक्ति केवल है साथ निभाए। जो भी है पाया हमने छोड़ना पड़ेगा, जो भी है पाया हमने छोड़ना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मिला है जो जीवन ये व्यर्थ नहीं करना, मिला है जीवन ये व्यर्थ नहीं करना। मन में सदा गुरु का ध्यान ही धरना, मन में सदा गुरु का ध्यान ही धरना। समय जो निकला फिर से हाथ ना लगेगा, समय जो निकला फिर से हाथ ना लगेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। हैदराबाद में बापूजी भले 3 साल के बाद आए, पर यहाँ के सत्संगी जो है ना वो बहुत
साधक और जो दीक्षा नहीं लिए वे भी बड़े पुण्य आत्मा हैं। 3 साल के बाद भी बापूजी पधारे तो सही। अमेरिका में बापूजी का सत्संग हुआ था पिछला आखिरी 1995 में, 95 में हुआ था। ये 2008 शुरू हो गया, दोबारा अमेरिका वालों को तारीख नहीं मिल रही है और मिले ऐसी संभावना भी नहीं लग रही है। और हैदराबाद में तो 3 साल के बाद दूसरा आयोजन हो गया। ये यहाँ के रहने वाले श्रद्धालुओं की पुण्याई है। खंडवा में एक बार बापूजी का सत्संग हुआ, MP स्टेट में खंडवा, वहाँ दोबारा 12 साल के बाद हुआ। पेटलावद है मध्य प्रदेश में, पेटलावद रतलाम से आगे, वहाँ एक बार गुरुदेव का सत्संग हुआ, दूसरी बार 17 साल के बाद हुआ, 17 साल के बाद। और वहाँ के लोगों की इतनी तड़प बढ़ी कि बापूजी के दर्शन हमको नहीं हो रहे, गुरुजी हमारे पेटलावद में नहीं आ रहे, हमसे क्या पाप हुए कि स्वामी जी यहाँ नहीं पधारते, तारीख नहीं देते, क्या बात है। व्याकुलता बढ़ी उनकी। तो आप विश्वास कीजिए, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, अगर इसमें जरा भी झूठ मैं मिलावट करके बोल रहा हूँ तो भगवान मेरी धड़कन बंद कर दे। पेटलावद में अपना आश्रम है, जैसे यहाँ शमशाबाद में आश्रम है, वहाँ पर एक वटवृक्ष है पेटलावद के आश्रम में, जहाँ बापूजी ने शक्तिपात किया और लोग उसकी परिक्रमा करते हैं। तो वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा मंदिर भी बनाया हुआ है। मंदिर के ऊपर जो शिखर है, उस शिखर के पत्थर में बापूजी की आकृति उभर आई और लोग गदगद हो गए कि बापूजी भले बाहर से नहीं आए पर ऐसे तो देखो दर्शन हो रहे हैं। पत्रकारों को पता चला, वो आए, फोटो खींच कर ले गए और अखबारों में दिया, और अखबारों में भी वो शिखर के पत्थर में जो बापूजी के दर्शन हो रहे थे वो अखबार में भी लोगों ने किए। और आपने ऋषि प्रसाद पत्रिका अगर कुछ महीने पहले की देखी होगी तो उसमें वो फोटो भी छपा था पेटलावद के आश्रम का, मध्य प्रदेश का, कि मंदिर के शिखर के पत्थर में बापूजी के दर्शन हो रहे थे। कैसी श्रद्धा की महिमा, कैसी तड़प की महिमा, कैसी प्रेम की महिमा है। तो हैदराबाद के सत्संगियों का ये पुण्य प्रभाव ही जोर कर गया कि यहाँ पर बापूजी का आगमन हो गया। तो अब एक प्रार्थना मैं और करूं कि दीक्षा नहीं ली तो मंत्र दीक्षा जरूर लें। स्कंद पुराण में लिखा है, जिसके जीवन में दीक्षा नहीं है वो तो नर रूप में पशु है, पशु। भगवत गीता में, भागवत में जप की महिमा आई है, भागवत में दीक्षा की महिमा आई है। तो दीक्षा लेकर जप करना चाहिए और सप्ताह में 1 दिन मौन भी रखना चाहिए और मौन रखकर मानसिक जप ज़्यादा करना चाहिए। वारम लोक रोजु मौनम पट्टी चंडी। मैं थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ तेलुगु, आपकी सीख लूँगा धीरे धीरे। हैदराबाद ज़्यादा आऊँगा जाऊँगा तो जल्दी सीख लूँगा। महाराष्ट्र में हम जाते हैं तो मैं मराठी भजन भी गाता हूँ। अब कभी तेलुगु भाषा भी धीरे धीरे ज़्यादा आएंगे हैदराबाद में तो सीख भी लेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ परसों कीर्तन यात्रा निकाली थी नगर में, तब भी यहाँ के भक्तों ने खूब उत्साह दिखाया और 4-5 घंटे तक चलते ही रहे, थके नहीं। अभी तो यहाँ जब पूरी हुई तब भी खूब जोर शोर से नाच रहे थे, मानो अभी शुरू हुई हो। नहीं तो पूरी होने पर तो आदमी थक जाना चाहिए था ना, पर यहाँ भी खूब उत्साह था जब इसी मैदान में पूरी की थी। तो चाला संतोषम, ठीक बोल रहा हूँ मैं? जरा कहीं गड़बड़ हो तो बोलना। विद्यार्थी को अमुक शिक्षक माफ़ कर देता है कुछ भूले, तो तेलुगु भाषा में कोई थोड़ी भूल हो तो आप थोड़ा चला लेना। आज सुबह जो बच्चे आए थे सत्संग में वो भी कितने अच्छे थे, कितनी शांति से और शालीनता से बच्चे सत्संग में घंटों भर बैठे रहे और सत्संग का लाभ लिया। 9:30 बजे से भी पहले से आकर बैठे थे। यहाँ के बच्चे भी कितने अच्छे, उन बच्चों के माता पिता को भी धन्यवाद है कि ऐसे अच्छे संस्कारी बच्चे थे और कितनी शांति और शालीनता से बैठे थे। तो मैं तो चाहूँगा
कि बापूजी हैदराबाद में 3 साल में नहीं और थोड़ा जल्दी आएं, ताकि हैदराबाद वालों की आध्यात्मिक उन्नति खूब जल्दी जल्दी। सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है। सत्संग से जितना लाभ होता है उतना लाभ और किसी साधन से नहीं होता। सत्संग से जो उन्नति होती है वो उन्नति आदमी स्वर्ग में चला जाए तो भी नहीं हो सकती। ऐसे सत्संग में हमें भगवान ने, अब इस बार दिल्ली में सत्संग हुआ तो खाली 1.5 दिन बापूजी ने टाइम दिया दिल्ली वालों को, और हैदराबाद वालों को 3 दिन टाइम दिया। 3 दिन दिल्ली वालों को 1.5 दिन, हैदराबाद वालों को 3 दिन, रविवार तक, आज कल परसों। हैदराबाद वालों चाला संतोषंगा उन्नारू, ठीक बोला ना? ठीक है। हे हरि हे हरि, हे भगवान तुम सर्वशक्तिमान, सबको भक्ति का दो वरदान, सबको भक्ति मिले। और ऐसा तीर्थ, सदगुरु तो जंगम तीर्थ है। भागवत में बताया, गुरुवः जंगमम तीर्थम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम येषाम वाक्योदके नैव शुद्ध्यन्ति मलिना जनाः। जैसे तीर्थ में नहाते हैं तो पाप नाश हो जाते हैं, ऐसे ही सदगुरु ऐसे चलते फिरते तीर्थ है। सदगुरु का द्वार भी तीर्थ है, गुरु तीर्थ है। गुरुवः जंगमम तीर्थम, गुरु चलते फिरते तीर्थ हैं। त्रिषु लोकेषु विश्रुतम, जैसे प्रयागराज में 3 नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती, ऐसे सदगुरु में 3 नदियां, भक्ति की गंगा, निष्काम कर्म की यमुना और ब्रह्म विद्या की गुप्त सरस्वती सदगुरु में है, सदगुरु के धाम में है। गुरु का आश्रम भी तुलसीदास जी कहते हैं वो तो तीर्थ धाम है। इसलिए मैं कई बार गाता रहता हूं, अभी भी मैं गाता हूं, आप मेरे साथ गाना। हैदराबाद में आश्रम भी है, इतना बढ़िया, इतना पवित्र, भले शहर से थोड़ा दूर है परंतु है। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वार पे बीते जो घड़ियां, गुरुद्वार पे बीते जो घड़ियां, प्रभु से जुड़ती मन की कड़ियां। 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 यहाँ नष्ट हो कष्ट तमाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। यहाँ नष्ट हो कष्ट तमाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वार की धूल जो पाए, गुरुद्वार की धूल जो पाए, समझो अपना भाग्य जगाए। समझो अपना भाग्य जगाए। समझो अपना भाग्य जगाए। समझो अपना भाग्य जगाए। यहीं लगे है मन पे लगाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। यहीं लगे है मन पे लगाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम।
सब तीरथ से ऊंचा गुरुदर, सब तीरथ से ऊंचा गुरुदर। गुरु ही है भक्तों के ईश्वर, गुरु ही है भक्तों के ईश्वर। गुरु ही है भक्तों के ईश्वर। गुरु ही है भक्तों के ईश्वर। कर देते हैं निष्काम गुरुद्वारा और गुरु नाम, कर देते हैं निष्काम। गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरु ही मात पिता है साथी, माता पिता है साथी। काटे जन्म मरण की फांसी, काटे जन्म मरण की फांसी। काटे जन्म मरण की फांसी। काटे जन्म मरण की फांसी। यहीं मिल जाए विश्राम गुरुद्वारा और गुरु नाम, यहीं मिल जाए विश्राम गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वारा और गुरु नाम, करते हैं पूर्ण काम गुरुद्वारा और गुरु नाम, करते हैं पूर्ण काम। मेरे तीरथ चारों धाम गुरुद्वारा और गुरु नाम। मेरे तीरथ चारों धाम गुरुद्वारा और गुरु नाम। जय हो। गुरु नाम जीवन महकाए, गुरु नाम जीवन महकाए। गुरुद्वार है भक्ति बढ़ाए, गुरुद्वार है भक्ति बढ़ाए। गुरुद्वार है भक्ति बढ़ाए। गुरुद्वार है भक्ति बढ़ाए। दुखों का हो विराम गुरुद्वारा और गुरु नाम, दुखों का हो विराम गुरुद्वारा और गुरु नाम। यही खुशियों का पैगाम गुरुद्वारा और गुरु नाम, यही खुशियों का पैगाम गुरुद्वारा और गुरु नाम। मेरे तीरथ चारों धाम गुरुद्वारा और गुरु नाम, मेरे तीरथ चारों धाम गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वार है सुख का सिंधु, गुरुद्वार है सुख का सिंधु। गुरु नाम है सच्चा बंधु, गुरु नाम है सच्चा बंधु। गुरु नाम है सच्चा बंधु। गुरु नाम है सच्चा बंधु। इनके बिन ना है आराम गुरुद्वारा और गुरु नाम, इनके बिन ना है आराम गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वारा और गुरु नाम, करते हैं पूर्ण काम गुरुद्वारा और गुरु नाम, करते हैं पूर्ण काम। मेरे तीरथ चारों धाम गुरुद्वारा और गुरु नाम, मेरे तीरथ चारों धाम गुरुद्वारा और गुरु नाम। करते हैं पूर्ण काम, करते हैं पूर्ण काम। करते हैं पूर्ण काम। करते हैं पूर्ण काम। तो जिनके ऊपर कोई केस चल रहा हो, मैंने बात अधूरी छोड़ी, किसी ने आप पर झूठा आरोप लगाया और केस कर दिया, तो आपको कोर्ट में जाना है। तो आप कैसे जाएं? कनेर का पौधा आता है, किसी माली से पूछ सकते हैं। कनेर के पौधे का फूल चंदन के साथ घिसकर उसमें थोड़ी हल्दी मिलाकर पूरब की ओर मुंह करके तिलक करें, फिर जाएं कोर्ट में। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके जाएं। न्यायाधीश आपके पक्ष में ही फैसला सुनाएगा, आपकी विजय होगी।
गजेंद्र मोक्ष, तिलक, कनेर के पौधे का फूल, चंदन और थोड़ी पिसी हुई हल्दी मिलाकर पूर्व की ओर मुंह करके तिलक करना, पूर्व दिशा की ओर। समझो आप दुकान पर जाते हैं, आपकी दुकान है, जिनकी अपनी दुकान है हाथ ऊपर करो तो, अपनी दुकान है खुद की, हाँ मैंने भी हाथ ऊपर करना, कोई आपके घर के नहीं आए, दुकान है आपकी, बस हाथ नीचे करें। आप ध्यान से सुनना, आपकी दुकान है अपनी, ठीक है, आपकी दुकान पर आप देखो कैश बॉक्स उत्तर दिशा में खुलता हुआ होना चाहिए। अगर आपकी दुकान पर कैश बॉक्स उत्तर दिशा में खुलता हुआ होगा तो उत्तर दिशा के अधिपति कुबेर भंडारी की नज़र उसमें पड़ते रहने से कैश बॉक्स भरा भरा रहेगा, खाली नहीं रहेगा, बरकत बनी रहेगी। ये वास्तु के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल पक्का गणित है, इसमें जरा भी झूठ नहीं है। आप करके देखो, वो दिशा सूचक यंत्र से देख लेना, आपकी दुकान पर कैश बॉक्स उत्तर दिशा में खुलता हुआ भरा भरा रहेगा। कैश बॉक्स उत्तर में खुलेगा तो पैसों से भरा रहेगा, पर हमारा मुख अगर सदगुरु के तरफ होगा तो दिल भक्ति से भरा भरा रहेगा। अगर आपके घर में किसी की तबीयत ज़्यादा खराब रहती है तो आप उसकी तबीयत अच्छी हो उसके लिए एक प्रयोग करें, कटोरी में पानी भर के रखें, थोड़ा गंगा जल डाल दें और उसमें देखते हुए महामृत्युंजय मंत्र जप करें। आश्रम की आरोग्य निधि पुस्तक और युवा धन सुरक्षा पुस्तक में लिखा हुआ है। युवा धन सुरक्षा पुस्तक तो जिनके घर पर ना हो उनको जरूर ले जानी चाहिए। उसमें से वो मंत्र पढ़ें, पानी में देखें, फिर मंत्र पढ़ें, पानी में देखें, मंत्र बोले, पानी में देखें, 108 बार करें। फिर वो जल जिसकी तबीयत खराब है उसको दो, वो पिए, पर पिए तो ईशान कोण की तरफ मुंह करके पिए, पूर्व और उत्तर के बीच का कोना, नॉर्थ ईस्ट, उस तरफ मुंह करके वो पिए तो उसके स्वास्थ्य में सुधार आने लगेगा। दवाई भी ले तो पूर्व और उत्तर के बीच ईशान कोण पड़ता है, उधर की ओर मुंह करके हाथ में दवाई रखकर 21 बार ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय 21 बार बोलकर फिर दवाई ले तो उस दवाई में भगवान के आशीर्वाद की किरणें मिलेगी, तबीयत जल्दी अच्छी होगी, स्वास्थ्य बढ़िया होगा। घर में रात को दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोने से आयु बढ़ती है और घर में लक्ष्मी आती है, ऐसा विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। इसलिए रात को बड़े लोग, बड़ी उम्र है जिनकी, उनकी और आयु लंबी हो, उसके लिए उन लोगों को चाहिए कि रात को दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोएं। बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो वो पूर्व दिशा में सिर करके सोएं तो बच्चे प्रतिभावान होंगे, असाधारण प्रतिभा के धनी होंगे बच्चे, तो उनको वो सिखाओ। घर में अशांति है, झगड़े ज़्यादा होते हैं तो घर में पोछा लगाते समय आधी बाल्टी पानी, उसमें थोड़ा गोचरण अर्क डाल दो और थोड़ा सिंधव नमक डाल दो, मिलाकर अच्छी तरह उससे घर में पोछा लगाओ तो धीरे धीरे घर में शांति होगी। घर में बहनों से मैं प्रार्थना करूंगा, बहनें माताएं घर को संभालने के लिए लक्ष्मी का रूप धारण करो, बच्चों को पढ़ाना है तो सरस्वती का रूप धारण करो, और कोई दुष्ट आपके परिवार वालों का शोषण करता है, आपके परिवार वालों को सताता है तो फिर अष्टभुजा माँ भवानी का रूप धारण कर लो। कायर मत बनो, कमजोर मत बनो। वीर भोग्या वसुंधरा, इस धरती पर वीरों की जीत होती है, कायरों की जीत नहीं होती है। एक बार कालहू सन लरही। मैं बहनों से एक सवाल पूछूंगा, बहनों बताना शिव जी का वाहन क्या है? भगवान भोलेनाथ का वाहन नंदी है। विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ जी है। कार्तिकेय स्वामी का वाहन मोर है। गणपति भगवान का वाहन मूषक है, चूहा है। अच्छा, अब ये बताओ माता जी का वाहन क्या है? शेर है। माता जी ने शेर पे सवारी करके सब बहनों को प्रेरणा दी है कि अपना मनोबल और आत्मबल सियार जैसा नहीं, शेर जैसा रखना, सिंह जैसा रखना, घबराना नहीं। पर उसका मतलब ये नहीं कि शेर जैसा मनोबल तो घर के पुरुष को ही उठ बैठ कराए, ऐसा भी ना। देखना भाई, ध्यान रखना। एक आदमी बेचारा बहुत सीधा साधा था पर उसकी पत्नी जरा तेज मिजाज की थी, तो वो ज़्यादा बोलता नहीं था, कुछ खटपट होती तो खुद सुन लेता, बेचारा गाय जैसा आदमी था।
तो एक दिन घर पे आया, खाना खाने बैठा, शाम को रात को खाने बैठा ऑफिस से आकर, तो सब्जी में मिर्च ज़्यादा थी। तो तेज मिर्च के कारण बेचारे की आंख से आंसू आ गए, पानी निकल आया। तो पत्नी ने पूछा, क्यों खाते समय क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि देवी, ये दुख के आंसू नहीं हैं, ये खुशी के आंसू हैं। अब कैसे बोलूं कि मिर्ची तेज है, फिर कुछ बोले तो पत्नी को हुआ कि शायद खाना बहुत बढ़िया बना है, इसलिए खुशी के आंसू आ गए। तो पत्नी बोली खुश होते हुए, तो सब्जी और लाऊं? वो बोला, नहीं नहीं, मैं हार्ट का पेशेंट हूं, ज्यादा खुशी सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं दिल का रोगी हूं, दिल का मरीज हूं, इतनी खुशी बहुत है। एक पति मंदिर में गया, देवता के आगे प्रार्थना करने लगा, हे देवता, मेरी पत्नी को तू सद्बुद्धि दे, वो किसी की भी बातों में, किसी के भी बहकावे में आकर मेरे पर शंका करती रहती है कि मैं गलत आदमी हूँ, गलत जगह में जाता हूँ। देवता प्रकट हो गए और कहा कि तेरी पत्नी भी यही प्रार्थना करके गई कि मेरे पति किसी के भी बहकावे में आकर मेरे को कुछ का कुछ बोलते रहते हैं, और तू भी वही कह रहा है। तो वो पति बोला, तो आपने क्या सोचा है? बोले, मैं तुम दोनों के बहकावे में आने वाला नहीं हूं। पति पत्नी के बीच अगर झगड़े होते हो ना, और चाहते हैं कि झगड़े ना हो, इच्छा नहीं है झगड़ा हो, पर फिर भी कभी कभी हो जाता है, तो क्या करे पता है? पति रात को सोए तो तकिए के नीचे थोड़ा सिंदूर रख दे, पत्नी जहाँ सोए तकिए के नीचे थोड़ा कपूर रख दे, सुबह उठे तो नहा धोकर पत्नी कपूर जला दे, हाँ थोड़ा सा जला दे, और पति सिंदूर जो तकिए के नीचे रखा था वो लेकर पत्नी की मांग में भर दे कि तेरी मेरी नई शादी हो गई, झगड़ा खत्म करो। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, एक ही पिता हमारा है, दाना पानी देने वाला, दाना पानी देने वाला, एक हमारा दाता है, एक हमारा दाता है। फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने, फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है, लड़ना हमें सिखाया है। बदला जमाना तुम भी बदलो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो जी, बुरी आदतें छोड़ो जी। एक आदमी शराब बहुत पीता था, पत्नी समझाते समझाते थक गई, पर वो छोड़े ही नहीं। एक दिन पत्नी रसोई घर में खाना बना रही थी, ये आदमी अखबार पढ़ रहा था, अखबार में लिखा था शराब पीने से कैंसर होता है, लीवर खराब होता है। चिल्लाया, आज से बंद, आज से बंद, आज से बंद। पत्नी रसोई घर से भागती हुई आई, खुश हो गई, क्या हुआ? बोले, देख अखबार में शराब की बुराई लिखी है, कैंसर होता है, लीवर खराब होता है, किडनी खराब होती है, आज से बंद। पत्नी खुश हो गई, आज से शराब पीना बंद? बोले नहीं, आज से अखबार पढ़ना बंद। बदला जमाना तुम भी बदलो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो